18 तारीख तो पार्टी जी 16 तारीख को आदरणीय प्रदेश मंत्री जी ने मुझसे कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने उनको मना कर दिया कि भाई मेरे बस का नहीं, मैं हरियाणा में कहाँ लड़ूंगा। लेकिन अपने जो कार्यकर्ता थे वो लगातार नहीं आपको लड़ना है, आपको लड़ना है, आपको लड़ना है। 20 तारीख को मेरा मन बना, 20 की शाम को मैंने आदरणीय अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप किया, 21 को मैं अपना नामांकन करके पार्टी के पास गया। 9वें दिन मुझे टिकट मिला 29 की रात को, और 30 तारीख को हमने नामांकन किया। फिर 30 तारीख बाद 6 तारीख को ये निर्णय हुआ कि चुनाव कैसे लड़ना है। 6 दिन पता नहीं किस कारण से रुक गए, तो 6 तारीख को निर्णय हुआ कि चुनाव लड़ना कैसे है, कौन संयोजक बनेगा, क्या बनेगा। लेकिन फिर भी हम लगातार काम कर रहे थे। मंडल अध्यक्षों की मीटिंग हो गई, सारी चीजें हुई, और मैं समझता हूं कि जो हमारा कार्यकर्ता था, जिसको हम कार्यकर्ता कह सकते हैं, वो घरों से निकला, उसने किसी की नहीं सुनी, मेरी भी नहीं सुनी। पहली बार मुझे लगा कि कार्यकर्ता जब गुस्से में होता है या जब घर से निकलता है, वो किसी की सुनता ही नहीं है, बस उसे काम करने से मतलब। मैं जहां भी जा रहा था, मैं कई बूथ अध्यक्षों को, मैं स्पष्ट करूं, मैं बड़ा पुलिस विभाग का आदमी, कई बूथ अध्यक्षों को मैं जानता भी नहीं। वो बेचारे अपने मन से लगे हुए, अपने मन से, उनको कोई कह भी नहीं रहा, ये भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं, लेकिन वो अपने मन से लगे हुए थे। नहीं साहब, हमें चुनाव लड़ाना है, भाई सबको जिताना है, भाई सबको जिताना है, भाई सबको जिताना है। तब मुझे जो माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है, तब मुझे ध्यान आया कि माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है वो यही होता है कि आपके साथ खुद ब खुद लोग अपने दिल से जुड़ जाते हैं। जो मैं 30-35 साल जो मैं कार्यकर्ताओं के साथ रहा, मुझे लगता है उसका प्रतिफल इस चुनाव में मिला। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई। सचिन तिवारी जी भी आगे हमारा आओ, इन्होंने भी 8 मारा इस बार, सब तो छक्का मारते थे, 8 मार दिया इस बार। तो कार्यकर्ताओं ने वो काम करके दिखाया जो कर नहीं सकता। विषम परिस्थितियां इस बार इसलिए थी कि कांग्रेस ने ये मन बना लिया था कि वो चुनाव जीतता है उनको, नहीं तो हमेशा चुनाव त्रिपक्षीय होता था, कांग्रेस, बीजेपी और एक मुसलमान, कोई ना कोई लड़ता ही था। मुसलमानों ने मन बना लिया था कि बीजेपी को हराना है, इसलिए उन्होंने जो भी डील हुई उनकी, और वो बैठ गए चुनाव में। और वहां चर्चा चलती रही, हमारे कार्यकर्ता भी कहते रहे साहब नोटा दबेगा, वहां न नोटा न चोटा, वहां केवल कांग्रेस का पंजा। पिछली बार तक 75% होती थी पोलिंग, इस बार 83% हुई, यानी इतनी नफरत हमारे खिलाफ कि 8% ज्यादा पोलिंग हुई वहां कि बीजेपी को हराना है। गजराज सिंह को तो जानते नहीं हो, बीजेपी को हराना। लेकिन इस बार 12 से 13% हिंदुओं की भी वोटिंग बढ़ी। अब मेरे जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आज इसे कमर कस लीजिए, हल्द्वानी विधानसभा को हमने जीतना है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि कौन लड़ेगा। मैं आज ही कह रहा हूं कि कमर का फूल 27 में लड़ने वाला है इस विधानसभा में। आज ही से अपने आसपास के लोगों से कहो कि भाई अभी हम जागरूक नहीं हुए, नहीं जगे अभी भी, वो जग गए। देखो एक ही चुनाव में जग गए, वो मुसलमान एक ही चुनाव में जग गया। उन्होंने तय कर लिया कि मोदी को हराना है, मोदी की पार्टी को हराना है। 8% ज्यादा पोलिंग हुआ, 8%। लेकिन हम अभी केवल 12-13% बढ़े, इसको हमको 20% तक बढ़ाना है। और ये बढ़ेगा कैसे? ये एक दिन में नहीं बढ़ेगा। हेलो आप तय करो, अपने आसपास पूछो कि आपने वोट डाला, मतलब हमें डाला नहीं डाला उससे छोड़ो। कांग्रेस को भी अगर वोट डाला तो पूछो वोट डाला या नहीं डाला। अगर वो कहते हैं डाला, चाहे उन्हें कांग्रेस को डाला हो, कोई बात नहीं। अगर उसने नहीं डाला तो उन्होंने कहा तो कांग्रेस को ही देता, लेकिन वोट जरूर डाला।
तो ये अभी से रणनीति अपनानी पड़ेगी अगर हमें 27 का चुनाव जीतना है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, हमने आज ही से कल ही से काम, क्योंकि पार्टी तो एक चुनाव खत्म हुआ दूसरे दिन से शुरू हो जाती है, बूथ बनाना, ये बनाना, वो दोबारा बनाना। तो कल से आप इसको अपने आसपास देखिए कि किन लोगों ने वोट नहीं डाला है। मुझे भी 1-2 घंटे का फोन करना। पहले तो उनको ये तैयार करिए कि अगली बार आपको वोट डालना ही डालना है। ये आपका नंबर है, चाहे आप कांग्रेस को डालो चाहे बीजेपी को डालो। उसके बाद फिर उनको तय करो कि नहीं भाई अब तुमने हमको बीजेपी को वोट डालना, लेकिन पहले इस बात के लिए तैयार करो कि वोट डालना। हमारे लोग अभी भी 20% लोग घरों में बैठे थे, नहीं निकले, नहीं निकले। मैं कह रहा हूं आपसे, जो घरों में बैठे थे 20% तो बाहर है, लेकिन 20% लोग घरों में बैठे थे, वो नहीं निकले। उनसे बातचीत करो, क्यों नहीं निकले, क्या कारण था? नहीं, जिनके नाम थे मैं उनकी बात कर रहा हूं। अरे जिनके नाम नहीं थे उनकी गलती नहीं है, वो नाम नहीं माने तो लगभग मैं समझता हूँ कि 7,000 लोग पोलिंग बूथ में आके वापस गए। 7,000 लोग, 10,000, 11, हाँ ज्यादा 10,000। तो अभी से ये चर्चा शुरू होनी चाहिए कि किसने वोट नहीं डाला, वोट क्यों नहीं डाला गया। अरे भाई वो तो बात हो गई, जो लोग जिनके नाम लिस्ट में थे उन्होंने नहीं डाला करो, उन्होंने क्यों नहीं डाला, इस बात की चर्चा अभी से शुरू करो। और ये आप ही लोग कर सकते हो, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो जिससे पूछेंगे अरे भाई साहब ने आप ही को दिया, उसने नहीं भी डाला हुआ तभी नहीं हम तक डाला। आपको बता सकता हूँ यार नहीं डाला, क्या हुआ? अरे यार बुखार भी आया था, हमको बताया था, हम गाड़ी में जाते थे। सबसे पहले उस 20% को तैयार करो पोलिंग बूथ में जाने के लिए। भाई आज की सरकार, प्रदेश की सरकार लगातार अच्छे काम, आज यूसीसी भी लागू हो गया ना, यूसीसी भी लागू कर दिया, फिर किस बात की डर है, फिर किस बात का संकोच है बात करने में? क्यों संकोच है? बात करो लगातार। अब उन्होंने बात करी ना, देखो उनके मुद्दा मौलवी आए सब, उन्होंने कहा नहीं इस बार बढ़ाना है वोट, मोदी जी की पार्टी को हराना है, तो 8% बढ़ गया वोट। हमारे लोग हमें गुमराह करते रहे, वहां नोटा पड़ेगा, नोटा पड़ेगा, ना वहां नोटा ना नोटा, वहां तो भैया 8% ज्यादा बढ़ गया। तो ये चीजें भी तैयार करनी पड़ेगी। आप सब ने इतनी मेहनत की है, आपने आईबी को फेल कर दिया, आपने एलआईयू को फेल कर दिया। आईबी कह रही थी 15,000 से हारेंगे, एलआईयू की पूरी रिपोर्ट यहाँ से दिल्ली तक की 5,000 से हारेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस दिन आप लोग तय कर लेते हो ना चुनाव जीतना है, कितना क्या नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ कोई वो नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को इनमें से भी नाम नहीं जानता हूँ, प्रत्याशी कुछ नहीं है, न पार्टी कुछ नहीं है। अगर पार्टी का कार्यकर्ता तय कर ले कि चुनाव जीता, मैं कह रहा हूँ कोई भी चुनाव, हम किसी भी चुनाव को जीत सकते हैं, किसी भी चुनाव को। लेकिन क्या है कि आपको तय करना पड़ता है कि हमने चुनाव जीतना है। और मैं जितना मैं पूरे चुनाव में घूमा हूं, जितना चुनाव मैंने देखा है, मैं इस बार 100% मैं 99 भी नहीं कह रहा हूं, मैं 100% कह रहा हूं, ये पूरा चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव था। 100% चुनाव आपका था। जितने कार्यकर्ता बैठे हुए 100% कार्यकर्ताओं का चुनाव, और 100% ये कार्यकर्ताओं ने अपने दिल पर लेकर चुनाव को लड़ा है। आप सबका, मेरा परिवार, मेरे बच्चे 2, मेरी पत्नी, मेरे स्वर्गीय माँ बाप, सब आपके आभारी हैं, सब आपको धन्यवाद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात के भ्रम को इस बार तोड़ दिया कि मुसलमान एक हो सकता तो हिंदू भी एक हो सकता। देखो जो भ्रम बना हुआ था कई वर्षों से कि साहब एक मुसलमान को खड़ा करना है, 1-1 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते थे, खड़ा करना है, भ्रम तोड़ दिया इस बार। हमने कहा हमने किसी से बात नहीं करनी भाई, हम क्यों किसी से बात करें, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम अपने लोगों से अपनी बातचीत रखेंगे, अपनी बात। और मैंने कहा जिस दिन मुझे फोन भी आए कि क्या करना है, हमने कहा केवल एक बात करनी है। मैं 1 दिन के अंदर बता दूंगा कि चुनाव हम हारे हैं जीत रहे। लेकिन जब मैं नामांकन करने गया ना,
और जब निकल गया बूथ का कार्यकर्ता, मैंने उसी दिन फोन कर दिया, मैंने कहा हम 5-7 हज़ार वोटों से चुनाव जीते उसी दिन। क्योंकि चुनाव कार्यकर्ताओं को लड़ाते हैं भाई। बूथ में प्रदेश का कितना बड़ा नेता हो बूथ में बैठता है क्या? वो राष्ट्रीय नेता हो बूथ में बैठता है क्या भाई? रिश्ते नाते तो खराब बूथ के अध्यक्ष के होते हैं सबसे ज्यादा। वो लड़ाई लड़ता अपने आसपास से, उसके बगल में बूथ वाला कांग्रेस का होता है, उसके मामा का लड़का होता है, वो कहता तूने ऐसा करा, वो कहता तूने ऐसा करा, रिश्ते बंद हो जाते, टूट जाते। तो सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो बूथ का अध्यक्ष लड़ता है सबसे ज्यादा। मुझे पता, मैं तो इतने चुनाव लड़ा चुका हूँ। राजस्थान में लड़ गए, महाराष्ट्र में लड़ा दिया, राजस्थान में लड़ा दिया, हिमाचल में चले गए, दिल्ली में लड़ाए, उत्तराखंड में कितने चुनाव लड़ा दिए। अगर सबसे ज्यादा कोई संघर्ष करता है तो बूथ का अध्यक्ष होता है, बूथ का कार्यकर्ता जो बूथ में बैठता है। 289 बूथ थे। अगर हम मुस्लिम बूथों को छोड़ें तो हमारे जितने बूथ पर केवल एक बूथ पर शिकायत आई भाई नारायण नगर वालों में, क्यों हमारा रास्ता 3 बजे लगा। तो जो भी मोहल्ला होते हैं उनकी हो सकता है तबियत खराब हो गई, उनको जो गया होगा, केवल एक बूथ पर शिकायत आई। बाकी 288 बूथ जितने थे, हर एक बूथ पर कार्यकर्ता 7 बजे पहुंच गया। मैं स्वयं प्रत्याशी, मैं 8:30 बजे पहुंच रहा हूँ मेरे बूथ पर, वहां कार्यकर्ता 6:30 बजे से लगे हुए, फिर आंसू निकल आए। मतलब वो कार्यकर्ता का देखो आप, वो कितना आपके प्रति ईमानदार है। उस बेचारे को मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। क्या मिलता उसको? वो मंदिर में नहीं बैठ पाता, वो माला उसको नहीं पहनाई जाती, बेचारा जिंदगी भर माला पहनाता है दूसरे को। और आप हाथ दिलाते हो ऐसे, जिसने बनाया होता वो बेचारा दूर खड़ा रहता है। लेकिन सारे काम वही करता है। इस चुनाव से मुझे बिल्कुल निश्चित रूप से हमें सब लोगों को नमन करता हूं। जो कार्यकर्ता यहाँ नहीं भी आए, जो बैठे भी है, जो बूथ के अध्यक्ष है, कहीं भी रहे हो, उनको मैं नमन करता हूं कि आपकी ये जीत निश्चित रूप से परिणाम लाएगी और शुभ परिणाम लेकर आएगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि आज ही से हमको अगला रण भी जीतना है। मेरी जहां सत्ता होगी मैं आऊंगा। मैं केवल 2 दिन अभी फोन उठा रहा हूँ, मेरा काम में डॉक्टर ने मना कर रहा है। नमस्कार क्योंकि मैं परसों इतना जोश में आ गया, कभी कभी कहते हैं जोश में ज्यादा नहीं आना चाहिए करके, मैं इतना जोश में आ गया, रात 1 बजे में खुली सीट में चढ़ गया। इतने हवा लगी, 25 को इतनी हवा लगी कि 104 उधर आ गया। कई लोगों की शिकायत भी आई, भाई साहब ये वो, मैंने यार क्या बोलूं, क्योंकि 25 तारीख तक तो बुखार ही आ रहा था तो भाग गया था। एक ही तरफ निशाना था, जीतना है जीतना है जीतना है। लेकिन कल से थोड़ा 25 के बाद थोड़ा सुकून मिला, तो अब बॉडी भी कहते ना कि अब सुकून मिल गया बेटा, अब तो तेरे को मैं घेरती हूँ। तो 103-4 बुखार आ गया कल। तो इसलिए मैं भी 2 दिन फोन उठाने में दिक्कत होगी, 2 दिन के बाद फिर फोन भी उठाएंगे, काम भी होगा, बातचीत भी करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कभी भी आप नेगेटिव मत बोलिए, कभी भी, क्योंकि इस चुनाव में मैंने देखा हमारे जितने बड़े लीडर थे वो बेचारे चिंता तो कर रहे थे, लेकिन वो इस मान लो 53 वार्ड में गए तो कहेंगे 54 वार्ड तो बिल्कुल बेकार हो रखा है, 54 वार्ड में गए 53 तो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। जितने बड़े प्रभारी लगाए गए थे वो प्रभारी ये काम कर रहे थे, अरे यार वहां से तो नहीं पड़ा लेकिन तुम्हारा वार्ड ठीक है। ये जो प्रवृत्ति है नेगेटिव बोलने की, ये भी हमको बंद करनी पड़ेगी। मैंने कई जगह देखा रात को दावतें हो रही है, दावतों में चर्चा क्या हो रही, अरे यार वहां से तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा, जबकि उसमें जानते नहीं वहां क्षेत्र कौन सा, वहां कभी गए नहीं होंगे वो, लेकिन चर्चा, अरे यार वहां तो कुछ नहीं हो रहा, वहां कुछ नहीं हो रहा, वहां कुछ नहीं हो रहा, इतनी चर्चाएं फैलाई गई। सबसे बड़ी बात, बाजार में तो गजराज सिंह का कुछ है ही नहीं। और बाजार से आप कोई वार्ड उठा के देख लो, पिछली बार से ज्यादा में वोट मिला हुआ है, लेकिन गजराज सिंह का कुछ नहीं। गजराज सिंह को कोई जानता ही, अरे भाई 30-35 साल इसी अदानी में गुजारे, इसी अदानी में रहा हूं मैं, दम और डूंगा में कुछ नहीं है। अब हृदय भाई आ गए उसके बाद भी कुछ नहीं है।
उधर रंधावाबाद भाई निर्दलीय लड़े तो अब तो वहां बिगड़ गया, वो तो है नहीं पार्टी के साथ। लेकिन हम 3 में से 2 वहां भी जीते कि नहीं जीते? दमोह हम तीनों में कल पूरी चर्चा हो रही कांग्रेस के खजान पार्टी जी का मैं सुन रहा था लाइव कि हम दमोह डुंगा कैसे हार गए, हम रातपुरा। अरे भाई हारोगे भाई, मैं भी यही रहता हूँ इस शहर में, मेरे भी संबंध होंगे, मेरी भी रिश्तेदारी होगी, नातेदारी होगी, मेरे मित्र होंगे, हम भी काम कर रहे हैं इस शहर में। अगर 30 सालों में हमने 3000 लोगों को भी छोटे मोटे काम किए होंगे तो खड़े हुए हमारे साथ। लेकिन हमारे नेताओं को डर, अरे यार वहां क्या होगा, वहां क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा तो अपना वार्ड को देख पहले। हर बार क्या कहते हैं, अरे यार हल्द्वानी में तो हिंदू वोट बहुत कम है। पहले मन बना लेते, पहले मन तैयार हो जाता भाई चुनाव में जाते ही पहले मन तैयार हो जाएगा। अरे यार यहाँ तो हम कैसे जीतेंगे, जबकि पिछला डब्बू भाई को पता है पिछला चुनाव हम केवल 6400 वोट से हारे, केवल 6400 वोट। क्या होता भाई 6400 वोट क्या होता बताओ? अगर आपने एक दिन ज्यादा मेहनत कर ली तो 6000 का 8000। लेकिन हमारे बड़े नेता, अरे यार वहां तो जीतते नहीं हम कभी, पहले मन बना लेते, अरे यार क्यों नहीं जीतोगे भाई। फिर जैसे ही मुसलमान बैठा, अरे यार तो मुसलमान भी बैठ गया। अच्छा कार्यकर्ता को पता ही नहीं है कौन बैठा है, हमारे नेता सोया भाई बैठ गए। सोया भाई कौन है भाई, सोया कौन है, कहाँ है, क्या है। वो पूरी ताकत से लड़े तो 2000 में वोट के लिए उनको नेता हो गया। तो ये मन बिल्कुल भैया कार्यकर्ताओं पक्का कर लो, हमको 27 जीतना ही है, किसी भी कीमत पर कुछ हो जाए हमें। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि आज से नेगेटिव बोलना बंद करो। अगर कहीं पर गड़बड़ भी है तो आप पार्टी के जिला अध्यक्ष को बताओ, यार वहां थोड़ा कम पड़ रहा है, जरा देखो तो आप देखो तो। लेकिन बाहर नहीं बोलना, बाहर कुछ नहीं बोलना, बाहर बात ही नहीं करनी है क्या हो रहा है। बाहर तो एक ही बात कहनी है, नहीं यार वहां से भी पढ़ रहा है, यहाँ से भी पढ़ रहा है, हम तो जीत रहे। इससे अगर आप 500 से जीत रहे हो 5000 बताओ, मनोबल बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ लोगों को। जय श्री राम, शराब कांड हुआ रातपुरा में, कुछ हमारे लोगों ने प्लानिंग की, वो कांड कर दिया। लेकिन हम उसमें बैठे थे हनुमत सेवा सदन में, हमने तुरंत उसी टाइम अपना लाइव चला दिया। उनको 9000 लोगों ने देखा, हमको 18000 लोगों ने देखा। ये जो चीजें हैं ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए चुनाव में। और मैं अपने इष्ट की कसम खा के कह रहा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 30 सालों से चुनाव लड़ा हूं पार्टी को, और 100% ईमानदारी के साथ लड़ा रहा, 100% ईमानदारी के साथ। और मेरे से एक व्यक्ति ने कहा भी भाई ऐसा कर रहे हैं लोग, मैंने कहा देखो भाई, मैं 30 साल से हर आदमी को ईमानदारी से चुनाव लड़ा रहा हूं, कोई गड़बड़ करेगा तो इसको ईश्वर देखेगा, मैं नहीं देखूंगा। मेहनत किसको नहीं, आज जितने नैनीताल शहर में है, नैनीताल जिले में है, कई लोगों के साथ में खड़ा रहा हूं। आखिर आप भी अन्न खाते हो भाई, आपको याद ही नहीं रहा कि गजराज सिंह जी हमारे किस मुसीबत में खड़ा रहा, हम किसकी वजह से आज यहाँ बने, हम क्या कर रहे हैं। केवल कार्यकर्ता की जिम्मेदारी नहीं है, जो मंच पे बैठे हुए सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि पार्टी कैसे आगे बढ़े। हम सब लोग, हम मंच में बैठे, हमको भाड़ा भी मिल रही है, हमको भाषण भी देने को मिल रहा है, कार्यकर्ता को क्या मिल रहा है बेचारे को, उसको मिल ही क्या रहा है। फिर भी हमारे मन खराब हो रहे, आगे से आगे, फिर भी हमारे मन खराब, अरे साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये प्रवृत्ति बदली जाए। आप सब लोगों से केवल एक निवेदन कर रहा हूं कि हम सब लोग, हमारी जितनी पहचान है, हमको गजराज सिंह बिष्ट को अगर कोई जानता है तो केवल इसलिए जानता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। गजराज सिंह बिष्ट बहुत है इस देश में,
बहुत सारे लोग हैं। आपकी पहचान, हमारी पहचान, मंच की पहचान केवल इसलिए है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, इसलिए लोग आपको सलाम कर रहे हैं, इसलिए आपको राम राम। केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण, और कोई कारण नहीं है। नहीं तो आप दिल्ली चले जाके देख लो, आप एक बार बाजार में घूम के देख लो कितने लोग पहचानते हैं तुम्हें। लेकिन जिस दिन आप जिलाध्यक्ष बन के जाओगे, जिस दिन प्रदेश महामंत्री बन के जाओगे, 50 भाई साहब प्रणाम, मैं भी पहचान भाई साहब प्रणाम। क्यों? पार्टी का आदमी, भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। नहीं तो अभी अकेले घूम के चले जाओ, कोई राम राम नहीं कहेगा। हम सबका सम्मान ही पार्टी करती है भाई। हमारी जितनी पहचान है पार्टी की वजह से। अगर पार्टी न हो तो हम क्या है? नरेंद्र लड़े तो थे भोल पांडे जी पार्टी छोड़ के, 1600 वोट आए, यहाँ 1100 पता नहीं कितना है। मतलब जो व्यक्ति पार्टी को चुनाव लड़ाने का विस्तारक बना, सब कुछ बना, वो चुनाव लड़ा 1100 वोट आए, जबकि वो हर मंच में था। हमारे सम्मानित थे, हमारे सम्मानित थे, हमको विस्तारक भाई साहब कह रहे थे। मतलब हम उनसे उम्मीद रख रहे थे कि हमारी टिकट में हमारी मदद करेंगे। पार्टी छोड़ के गए, 1100 वोट फिर से बढ़ गए। अब 1100 तो भैया रिश्तेदार नातेदार हो गई,